स्टूडेंट, जैसा कि आप सब भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एनएसपी का पेमेंट अभी तक नहीं आया और किन्हीं कारण से वो लोग सोच रहे हैं कि मेरा पेमेंट आखिर आएगा कब कब देगा पेमेंट, ताकि मैं अपने जो स्कूल कॉलेज का फ़ी है उसको मैं क्लियर कर सकूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से वेट कर रहे हैं कि अगर स्कॉलरशिप से हेल्प हो जाती तो उसमें थोड़ा और पैसे ऐड कर मैं अपने कॉलेज स्कूल का पेमेंट क्लियर कर दूँ। तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का स्टेटस ही अपडेट नहीं हो रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 जुलाई तक, ठीक है, 1 जुलाई तक जो फर्स्ट वीक है जुलाई का, उसमें स्टूडेंट का पेमेंट आ जाएगा। लेकिन अभी तक पेमेंट देखने को नहीं मिल रहा है स्टूडेंट का, ठीक है। और ऐसे में काफ़ी टाइम देखने के डिले करने के बाद भी एनएसपी पेमेंट को डिले कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट क्यों नहीं दे रही है, मैं सारे कुछ जानेंगे, ठीक है। स्टूडेंट का आईडी लॉगिन करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं लॉगिन नहीं करूंगा अभी, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो एनएसपी पोर्टल है, ठीक है, अभी जो पेमेंट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का जो डिले हो रहा है, अनाउंसमेंट भी चेक करते हैं आप सबके सामने, ठीक है, क्योंकि जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। देखिए जो आधार बेस सीडिंग है 25 से 26, ये 25 से 26 वाले के लेटेस्ट अपडेट है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। 25 से 26 में स्टूडेंट अगर आप रिन्यूअल फॉर्म किए तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको, ठीक है, अगला प्रोसेस, ठीक है। अब एनएसपी पोर्टल पे जो चल रहा है, ठीक है, अभी करेंट में जो स्टूडेंट का जो, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अपना ट्रैक योर पेमेंट करते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप बहुत सारे स्टूडेंट का बेनिफिशियरी कोड बता रहे, तो अदर बहुत सारे स्टूडेंट का नो रिकॉर्ड का फाउंड प्रॉब्लम दिखा रहा है। जिनका नो रिकॉर्ड का फाउंड प्रॉब्लम बता रहे उनका पेमेंट अभी तक नहीं आया, इसलिए आपको नो रिकॉर्ड का प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। और जिनका अभी पेंडिंग फॉर सेक्शन या मिनिस्ट्री लेवल में पेंडिंग है, उनका पेमेंट में देखने को बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिले, उनका भी पेमेंट फंसा हुआ है मिनिस्ट्री लेवल पे, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो बैंक स्टेटस डिटेल्स में कुछ त्रुटि होने के कारण आपका जो पेमेंट अभी तक फंसा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने चेक किया और बहुत सारे मैसेज भी कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। उनका कहना था कि सर मैंने बैंक के जो डिटेल है ना, वो मेरे पास 2 बैंक है, ठीक है, और मैंने जो बैंक दिया था बैंक अकाउंट नंबर वो मैंने सीडेड नहीं करवा और दूसरा बैंक सीडेड करवा लिया, तो क्या पेमेंट मेरा आएगा। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है, ठीक है। आपने जो बैंक डिटेल्स आपने एनएसपी के पोर्टल पे अपलोड किए हैं ना, और उसी बैंक को आपको सीडेड करवाना है, तो ही आपका पेमेंट आएगा, अन्यथा आपका प्रोसेस में ही फंसा रह जाएगा और पेमेंट नहीं आएगा। तो आप क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का डीबीडी, आधार, ये सब के इशू के कारण अभी तक उनका पेमेंट फंसा हुआ है, तो आप लोग ज़रूर चेक करें, ठीक है। जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे, अपना डीबीडी स्टेटस नहीं चेक करेंगे, तब तक आपका पेमेंट नहीं आने वाला, तो बिल्कुल आप लोग समझ जाइए, ठीक है। जिनका एनपीसीआई से लिंक नहीं है, ठीक है, एनपीसीआई से लिंक करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट का, ठीक है, आधार से, ठीक है, तो ही आपका पेमेंट आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं जो एनएसपी का जो स्कॉलरशिप है ये आधार बेस पे पेमेंट भेजा जाता है अकाउंट में, ठीक है, ठीक है। और ये आपको नहीं पता, ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट का पता है, लेकिन फिर भी वो लोग एनपीसीआई से लिंक नहीं किए, तो आप लोग ज़रूर एनपीसीआई से लिंक कर ले। और एनपीसीआई से लिंक करने के बाद अगर आपका अदर इशू है तो मैं ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है और मेरिट लिस्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट कर रहे, ठीक है। ऐसे में बोले कि सर पेमेंट आएगा भी या नहीं आएगा। देखिए जिनका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और अभी थोड़ा बहुत फंसा हुआ है ना, यानी कि मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है, तो सिर्फ आपकी ओर शो कर रहा है आपका मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जिनका सेंड टू पीएफएमएस नहीं हुआ उनको वेट करना है, ठीक है, वेट फॉर मंथ, ठीक है, इस मंथ वेट करना है, आपका जरूर स्टेटस अपडेट होगा, ठीक है। और जिनका प्रोसेस सेंड टू पीएफएमएस हो गया, सबमिट योर एप्लीकेशन हो गया, पेंडिंग फॉर सेक्शन, उसका इस मंथ में कन्फर्म है पेमेंट जरूर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट जुलाई पेमेंट का और
ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का आप खुद समझो ना, आपने जिस मंथ में अप्लाई किए थे, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट अक्टूबर में अप्लाई किए थे, तो उससे 1 मंथ के पहले आएगा, ठीक है, पेमेंट उससे पहले भी आ जाएगा, ठीक है। 1-2 मंथ के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलता है पेमेंट, जो पिछले ईयर के भी अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी समझ सकते हैं कि आपकी जो भी समस्या आपको वहाँ से देखने को मिले। और जिनका मैं अभी एक स्टेटस बताता हूँ, मैंने जी स्क्रीनशॉट ली है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ये देखिए, इनका फाइनल वेरीफाई बाय स्टेट नोडल ऑफिसर्स है, ठीक है। लेकिन इनका नोडल ऑफिसर से ही वेरीफाई नहीं है, इनका नोडल ऑफिसर से वेरीफाई नहीं है, तो इनको पेमेंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप समझ क्लियर कट मैं बोल दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का देखिए, यहाँ से मैं देखिए स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है, ये सिर्फ आपकी ओर से ब्लैंक शो कर रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेस न लें, ठीक है। आपका यहाँ से सिलेक्ट है, और देखिए स्कॉलरशिप सेंड टू PFMS हो गए हैं, तो इनका पेमेंट इस मंथ में क्लियर है, ठीक है। इनका देखिए आर्यन ठाकुर जी, इनका मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक, लेकिन सेंड टू PFMS नहीं हुआ, तो इस मंथ में ज़रूर इनका स्टेटस अपडेट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने स्टेटस मेल किया है इस मंथ में भी। और आई होप कि आप सभी स्टूडेंट का स्टेटस अपडेट हो और आपकी पेमेंट जल्द से जल्द आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाए। और मैं फिर तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है, ज़रूर आएगा पेमेंट। धन्यवाद। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।